हमारा जो सोलर सिस्टम है बहुत ही गजब का है। और हमारा जो सन है वो सबसे ज़्यादा मेन पार्ट है हमारे सोलर सिस्टम का। जितने भी चीज़ है वो सारे मेन पार्ट हैं, लेकिन हमारा जो सन है उसका रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर लगाते हैं सारे प्लैनेट्स उसका चक्कर लगाते हैं। लेकिन आपको जान के ये हैरानी होगी कि जो वीनस होता है वो क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज घूमता है किसके? सन के। और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, बाकी जितने भी अर्थ हो गया, अर्थ भी हमारा वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है किसके? सन के। और जो वीनस है वो क्लॉकवाइज, सबसे अलग और सबसे ऑड। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो जुपिटर है। सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। और वो जुपिटर हमारे सन का चक्कर भी लगाता है और रोटेट भी करता है, अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूमता है। तो जो जुपिटर होता है वो सबसे ज़्यादा फास्ट वो गोल गोल घूमता है, रोटेट करता है अपने ही एक्सिस पे, और टाइम लेता है 10 घंटे का। सिर्फ 10 आवर्स में वो अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूम लेता है सिर्फ 10 आवर में। और हमारे अर्थ जो है उसको टाइम लगता है 24 आवर्स। 24 आवर्स में हमारा जो अर्थ है वो एक रोटेशन कर पाता है, ठीक अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूमता है 24 आवर्स में। और आप लोग को वीनस का जान के हैरानी होगा कि वीनस बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। 243 डेज लगते हैं वीनस को एक रोटेशन करने में। रोटेशन इन द सेंस, जो रोटेशन होता है वो अपने ही प्लेस पे रोटेट करता है, अपने ही एक्सिस पे। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें वीनस एक प्लैनेट है, ठीक। अगर आप वीनस पे एक दिन बिताओगे, सिर्फ एक दिन, तो एक दिन बिता के जब आप अर्थ पे लौटोगे तो आपको कम से कम अर्थ पे 8 महीने गुजर चुके होंगे। मतलब आप जब वीनस पे गए थे और एक दिन बिता लिया वीनस पे, उसके बाद फिर अर्थ पे वापस लौट के आए, तो आपको देखने को मिलेगा कि 8 महीने तो बीत चुके हैं अर्थ पे। ऐसा इसलिए होता है कि जो वीनस होता है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। और जब रोटेट करता है तो उसको एक रोटेशन के लिए 243 डेज लगते हैं। रोटेशन का मतलब होता है अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूमना। और जब वो घूमता है, पूरे एक रोटेशन करता है, तब उसको 243 डेज का टाइम लगता है, जो कि इक्वल होता है 8 महीने के। और इसीलिए अर्थ पे जब हम वापस जाते हैं तो 8 महीने लग जाते हैं। मतलब 8 महीने गुजर चुके होते हैं अर्थ पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप मून पे जाओगे तो टेम्परेचर कैसा होगा, मतलब मून का टेम्परेचर कैसा होता है, ठंडा या फिर गर्म? मून ठंडा है या फिर गर्म है? तो अगर आप लोग मून के इक्वेटर पार्ट पे जाओगे, मतलब एकदम बीच पार्ट पे जाओगे, तो उसका जो डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब टेम्परेचर जितना होता है ना, उसको सोच के आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 120 डिग्री सेल्सियस, सोचो 100 डिग्री सेल्सियस में पानी जो होता है वो उबलता है, और 120 डिग्री सेल्सियस कितना ज्यादा है। उसके बाद अगर आप रात में मून पे जाओगे तो क्या होगा, तब वो इतना ज्यादा ठंडा होगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनता है, लेकिन वहां का टेम्परेचर -130 डिग्री सेल्सियस है। तो सोचो कितना ठंडा हो जाता है। मतलब जो मून है वो ठंडा भी है और गर्म भी है। अगर आप उस पे दिन के समय में जाओगे तो इतना ज्यादा गर्म होगा, मतलब हद से ज्यादा गर्म होगा। और अगर आप रात के समय जाओगे तो वो हद से ज्यादा ठंडा होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो जाते हैं तो कैसे सरवाइव करते हैं। तो उनका जो स्पेस सूट होता है वो एक स्पेशल टाइप से बना होता है। उस सूट में, इनर में, मतलब उस सूट के अंदर में ऐसा रहता है हीटर और कूलर, जो कि उनके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। और इसी स्पेस सूट के वजह से ही एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो आसानी से मून पे जाते हैं और सरवाइव कर पाते हैं। उतने ज्यादा टेम्परेचर में भी और उतने लो टेम्परेचर में भी वो आराम से वहां पे जा सकते हैं।